बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की थी 8 क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसका जो सा फर्स्ट यूनिट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसको कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका लेसन नंबर 2 जो सा वो स्टार्ट करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कम्युनिकेशन का मतलब है मवासलात, यानी कि डाटा मवासलात और कंप्यूटर नेटवर्क। इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो सी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज का जो सा क्वेश्चन नंबर ए है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर कि इनमें से जो सा दुरुस्त जवाब है उस पर हमने टिक करना है। तो फर्स्ट वाला है ली-फाई इज वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूज दैट फॉर डाटा ट्रांसमिशंस। कि ली-फाई वायरलेस जो सा है वो कौन सा नेटवर्क यूज करता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल, कॉक्सिकल केबल, एलईडीज या नॉन ऑफ दिस के इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आएगा एलईडीज। सेकेंड वाला है द नेटवर्क विद अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड LAN, WAN, MAN या ऑल ऑफ दिस। उर्दू में इसका मीनिंग है कि एक छोटा जोग्राफियाई इलाके के साथ नेटवर्क कहा जाता है, LAN। अब इससे नेक्स्ट 3 वाला है एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी डैश मीडियम। सोशल, फिजिकल, बात के ये दोनों या नॉन ऑफ दिस के इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा फिजिकल। अब आगे 4 वाला है इन द डैश नेटवर्क कंप्यूटर्स आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। कि इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो कंप्यूटर के साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं होता? LAN, WAN, MAN या नॉन ऑफ दिस के इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आएगा WAN। अब इससे नेक्स्ट 5 वाला है डैश इज अ सिक्योर कनेक्शन ओवर द इंटरनेट। कि इनमें से कौन सा कनेक्शन जो सा वो इंटरनेट के लिए महफूज है यानी कि सिक्योर है? LAN, WAN, VPN या नॉन ऑफ दिस के इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आएगा VPN। इससे नेक्स्ट 6 वाला है PSTN यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क आर सैटेलाइट लिंक्स डैश डिवाइस यूज्ड फॉर WAN, डिलीटिंग, स्टोरिंग, कम्युनिकेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा कम्युनिकेशन। अब इससे नेक्स्ट 7 वाला है डैश इज अ सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, GPS, वाईफाई या रूटर। तो इसका आंसर आएगा GPS। नेक्स्ट 8 वाला है अ डैश नेटवर्क इज अ इंटरनेट कनेक्शन दैट इज शेयर्ड विद मल्टीपल डिवाइस इन अ होम और बिजनेस व्यू अ वायरलेस रूटर। कि वो कौन सा नेटवर्क है इंटरनेट का जिसको हम शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस पे, वो घर में हो या कारोबार में हो, वायरलेस रूटर के जरिए? वाईफाई, लीफाई, रूटर या GPS। तो इसका आंसर आएगा वाईफाई। वाईफाई को हम मोबाइलों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और रूटर के जरिए कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, घरों में या ऑफिस में। ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट 9 वाला है वाईफाई स्टैंड्स फॉर वाइड फिडेलिटी, वाइड फंक्शन, वायरलेस फिडेलिटी या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, वायरलेस फिडेलिटी। अब इससे नेक्स्ट 10 वाला है ब्लूटूथ इज एन अदर इम्पोर्टेंट डैश रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ए वाला है हाई, लो, मिड या डी वाला साइड। तो इसका आंसर आएगा लो। ये थे इसके MCQ। अब आगे है क्वेश्चन नंबर बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस। कि अगर ये लाइन ट्रू है तो इस बॉक्सेस में T लिखें और अगर ये लाइन गलत है, फॉल्स है, तो इस बॉक्स में F लिखें। तो फर्स्ट वाला है द एंटायर LAN इज अ सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू कंट्रोल। कि सारा LAN जो है उसको ऑपरेट करना सिंपल है और इसको कंट्रोल करना भी आसान है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू कि ये लाइन जो उनकी दुरुस्त है। अब सेकंड वाला है WAN कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस एंड ऑपरेट्स नेशन वाइड। कि WAN जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और नेशन वाइड को ऑपरेट करता है। तो ये भी दुरुस्त है, इसलिए यहाँ पे आएगा T यानी कि ट्रू। अब आगे थर्ड वाला है ईच ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ 7 ज्वाइंट इंटेड कॉपर वायर्स। तो ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स F। अब आगे फोर्थ वाला है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलोज डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग केबल्स। यानी कि ब्लूटूथ को जो है ना हम किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं केबल के जरिए। तो ये फॉल्स है, ब्लूटूथ को केबल के बगैर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, इसलिए ये फॉल्स यहाँ पे F आएगा। इससे नेक्स्ट 5 वाला है एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। तो ये लाइन भी दोनों से ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पे आएगा T।
अब आगे 6 वाला है ऑप्टिकल फाइबर केबल इज थिनर एंड लाइटर इज वेट सो इट कैन बी विद स्टैंड मोर पुल प्रेशर देन अ कॉपर केबल। ये भी ट्रू है, यहाँ पे आएगा टी। अगर लास्ट वाला है 7 वाला माइक्रोवेव्स ओनली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी ट्रू है। यहाँ तक थे ये ट्रू फॉल्स। अब आगे है क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग शार्ट क्वेश्चंस कि मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये 9 सवाल है, इनके हमने शार्ट क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल के ट्विस्टेड पेयर केबल के फवायद और इनके नुकसानात जो से वो बयान करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 11 पे, ये लिखे हुए हैं यहाँ से एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इट इज रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट एंड टर्मिनेट कि इसको लागू करने और ख़त्म करने के लिए निस्बतन आसान है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव कि ये कम महंगा है। परफॉर्म्स बेस्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस कि ये ज़्यादा बेहतर काम करता है जब फासला जोन सा वो कम हो। अब आगे है इट इज़ लो इन वेट कि इसका वज़न जोन सा वो कम है। इट इज़ फ्लेक्सिबल टू यूज़ कि इस्तेमाल करने के लिए ये लचकदार है। इट इज़ ईजी टू कनेक्ट इसको मुंसलिक करना कनेक्ट करना किसी चीज़ के लिए आसान है। सूटेबल फॉर डाटा एंड वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो से इसके एडवांटेज थे। ये सारे करने के बजाय आप कोई से भी 3-4 भी कर लें तो ये काफ़ी है, क्योंकि 3-4 एडवांटेज और 3-4 मिस एडवांटेज इकट्ठे होंगे तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन सही बन जाएगा। अब हम डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, अटेन्युएशन द डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल आवर डिस्टेंस इज़ वेरी हाई कि इसमें कुशीदगी जो सी है वो बहुत ज़्यादा है। इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी एंड इज़ रिलेटिवली ईजी टू टैप कि इसमें से जो सी सिक्योरिटी है वो बहुत कम है, बहुत पुअर है। अब आगे है दे कुल्ड ब्रेक ईजिली बिकॉज दे आर थिन कि इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये बहुत पतली है। लो ड्यूरेबिलिटी मस्ट बी मेंटेन रेगुलरली। इससे नेक्स्ट है सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये थे इसके डिसएडवांटेज और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इनमें से कोई भी 3-3 4-4 कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कॉक्सिकल केबल कि कॉक्सिकल केबल क्या है। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 11 पे ही आएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा कॉक्सिकल केबल कि कॉक्सिकल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लेयर्स कि कॉक्सिकल केबल जो सी है वो सिंगल कॉपर की तार पर मुश्तमिल होती है जिसकी 3 लेयर्स हैं। वो 3 लेयर कौन सी हैं? एन इंसल्टिंग मटेरियल, अ वूवन और ब्रेडेड मेटा, और थर्ड वाली है अ प्लास्टिक आउटर कोटिंग। इट हैज़ अ हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट एज कम्पेयर टू अ ट्विस्टेड पेयर केबल कि इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा है। Coaxial cable is frequently used in cable television network cabling because it can be cable over large distance than twisted pair cable कि coaxial cable जो है इसको टीवी नेटवर्क के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल के। यहाँ तक इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के बुनियादी अनासर क्या हैं। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 12 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। अ फाइबर ऑप्टिक केबल्स कोर इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल लाइट ट्रांसमिटिंग ग्लास प्लास्टिक और सिलिका फाइबर्स कि फाइबर ऑप्टिकल कोर जो सी है वो बनती है बहुत छोटे से लाइट ट्रांसमिशन ग्लास से, प्लास्टिक से और सिलिका फाइबर से। द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज द इंटरमोस्ट लेयर। द कोर इज इनकेस्ड इन अ शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स द स्ट्रैंड्स फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस कि ये जो है किसी शीट में यानी कि किसी ढाल पे इसको मुंसलिक किया जाता है ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड ली-फाई कि वाईफाई और ली-फाई के दरमियान जो फ़र्क है वो बयान करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 14 पे। ये है वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। अ वाईफाई नेटवर्क इज सिंपली एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज शेयर्ड विद मल्टीपल डिवाइसेस इन अ होम और बिजनेस व्यू अ वायरलेस रूटर कि वाईफाई नेटवर्क जो है ना वो सिंपल सादा इंटरनेट का कनेक्शन है। इसको हम शेयर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के साथ, वो चाहे घर में हो या हमारे बिजनेस में हमारे काम की जगह पे हो, वायरलेस रूटर के ज़रिए। द रूटर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। जो सा हमारा रूटर है उसको डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। आगे ये लाइन कट भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स यू टू फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टे कनेक्टेड
टू द इंटरनेट इफ़ यू आर विद इन योर नेटवर्क कवरेज एरिया, कि आप जो से नेट के साथ कॉन्टीन्यूसली कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप उसकी हदूद में वाईफाई की जो से एरिया की हदूद है उसकी रेंज के अंदर अंदर रहें, कि जहाँ तक वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं आप उस रेंज में रह के वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है। अब आगे है ली-फाई यानी कि लाइट फिडेलिटी। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ली-फाई इज़ अ वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूज LEDs फॉर डाटा ट्रांसमिशंस, कि ली-फाई जो सी है वो वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि LEDs में यूज होती है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। इन सिंपलर वर्ड्स के सादा अल्फाज में, Li-Fi is a light-based Wi-Fi that uses lights instead of radio waves to transmit information. Li-Fi transmission speeds can go over 100 Gbps per second, which is 14 times faster than the world faster Wi-Fi. कि Li-Fi जो है इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 100 Gbps पर सेकंड है, कि एक सेकंड में Li-Fi की स्पीड 100 Gbps है जो कि 14 गुना ज़्यादा है वाईफाई की निस्बत। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। इन दोनों का डिफरेंस हमने करना था वो कर लिया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म डाटा कम्युनिकेशन मैसेज इनकोडर एंड डिकोडर, कि इन सब को कम्युनिकेशन को, मैसेज को, इनकोडर को और डिकोडर को इनको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 9 में, पहले आएगा डाटा कम्युनिकेशन। पहली डेफिनेशन हमने यही करनी थी डाटा कम्युनिकेशन, तो वो हम करते हैं डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन, कि वो वाला प्रोसेस जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये रूटर है, यहाँ से ये इंटरनेट आ रहा है, इसको आप कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ भी, मोबाइल के साथ भी, वायर के साथ भी और विदाउट वायर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बाद में मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वो सारा डाटा कम्युनिकेशन है। अगर आप आगे वाली लाइन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, डाटा इज ट्रांसफर यूजिंग सम वायर्ड और वायरलेस मीडिया, कि डाटा ट्रांसफ़र होता है तारों के ज़रिए या तारों के बगैर भी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ये था डाटा कम्युनिकेशन। अब आगे है मैसेज, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ मैसेज इज़ द डाटा टू बी सेंट, मैसेज एक डाटा है जिसको हम भेजते हैं। इट मे बी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दिस, वो मैसेज हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में, तस्वीर की फॉर्म में, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में, या ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं मैसेज में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू सेंड द पिक्चर ऑन व्हाट्सएप टू योर फ्रेंड, दिस पिक्चर इज़ अ मैसेज, कि अगर आप व्हाट्सएप पर कोई तस्वीर अपने दोस्त को भेजते हैं तो ये भी एक मैसेज है। यहाँ तक ये मैसेज आएगा। अब आगे हमने करना था इनकोडर एंड डिकोडर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा इनकोडर्स। इनकोडर्स आर द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स into a form that can travel over wide or wireless media on the sender sides, कि इनकोडर एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को किसी और फॉर्म में जो कि सफ़र करती है वायर के ज़रिए या वायर के बगैर के भी। अब आगे है डिकोडर्स। डिकोडर्स रिसीव दिस कन्वर्टेड सिग्नल ऑन द रिसीविंग साइड एंड कन्वर्ट देम अगेन इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन कंप्यूटर्स और ऑन अदर डिवाइसेस, के डिकोडर जो है वो रिसीव करता है इन कन्वर्ट का, जो ये कन्वर्ट हुआ है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वायर के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए, जो कन्वर्ट हुआ है उसको रिसीव करता है और दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये सारा काम कंप्यूटर में भी हो सकता है या किसी और डिवाइस में भी कर सकते हैं हम। यहाँ तक आएगा इनकोडर्स और डिकोडर्स, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन LAN एंड WAN, कि LAN और WAN में फ़र्क बयान करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 17 पे। ये है LAN और ये है WAN। इनका डिफरेंस है, LAN इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, कि LAN का जो सी हदूद है वो एक छोटी जियोग्राफियाई है। इट लिंक्स डिवाइस विद इन अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, इसका जो सा राब्ता है वो एक इमारत तक या इमारतों के ग्रुप तक यानी कि थोड़ी सी इमारतों तक मुश्तमिल होता है। अब है WAN। WAN कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस एंड ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड, कि WAN जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और पूरी दुनिया में ये चल रहा है। अब है LAN। LAN ऑपरेट्स एट अ फास्ट स्पीड मोर देन WAN, कि LAN की जो सी स्पीड है वो ज़्यादा होती है पर निस्बत WAN के, और WAN में आएगा WAN इज़ स्लोअर देन LAN इन टर्म्स ऑफ स्पीड,
कि WAN की रफ्तार जो है वो कम है बनिस्बत LAN की। अब LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इज़ प्रिवेंटली ओन्ड, और 3 वाला जो है WAN का WAN ओनरशिप माइट बी आइदर पब्लिक और प्राइवेट। LANs आर लेस एक्सपेंसिव दैन WANs के LAN जो है लोकल एरिया नेटवर्क वो कम महंगा है बनिस्बत WAN के, और WAN इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन LAN, और WAN जो है वो महंगा है बनिस्बत LAN के। अब आगे है डाटा ट्रांसफर मोर क्विकली थ्रू LAN कि LAN के ज़रिए हम ज़्यादा जल्दी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये आएगा WAN ट्रांसमिट्स डाटा एट अ स्लोवर रेट दैन LAN, इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो है वो कम होती है LAN के निस्बत। ये इनका डिफरेंस आएगा और यहाँ तक इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल, कि ट्विस्टेड पेयर केबल की खसूसियात बयान करे। तो इसका आंसर पेज नंबर 11 पे दोबारा आएगा। ये वाला पैरा फर्स्ट वाला जो सिर्फ इसके एडवांटेज लिखने हैं, तो इसको मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी रीडिंग कर दी थी, तो इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर कंप्यूटर नेटवर्क नेसेसरी, कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 15 पे। ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर डिवाइसेस फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम आपस में जोड़ सकते हैं, दो से ज़्यादा आलात को हम दो से ज़्यादा चीज़ों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, और फिर इनमें जो सी इंफॉर्मेशन है उनको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं। These devices include everything from a mobile phone to serve and may be connected using physical wires or wireless, कि इन आलात में इस्तेमाल हो सकता है सब कुछ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, यानी कि मोबाइल फ़ोन को हम वायर के ज़रिए या वायर के बगैर भी किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और सब कुछ शेयर कर सकते हैं। या ये एक मोबाइल है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं रूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए। हम वायर के ज़रिए भी कर सकते हैं और वायर के बगैर भी कर सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, डू यू बिलीव द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बिकम पॉपुलर इन द फ्यूचर, क्या आपको यकीन है कि मुस्तकबिल में इंटरनेट की चीज़ें मकबूल हो जाएंगी। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 18 पे। ये लिखा हुआ है डू यू नो। इससे पहले हम एक लाइन लिख लेंगे, यस वी बिलीव दैट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बिकम पॉपुलर इन द फ्यूचर, कि जी हाँ हम यकीन रखते हैं कि इंटरनेट चीज़ों में मकबूल हो जाएगा मुस्तकबिल में। अब इसी आगे यहाँ से लिखेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे बाय 2027 के 2027 तक देयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 41 बिलियन IoT डिवाइसेस, 41 बिलियन IoT आलात तक की तवक्का है। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चन, के ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हम, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम कर देंगे इसको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।